नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 33,400 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। 35,000 से 55,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। 2 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। डाटा एंट्री क्लर्क और प्यून जैसे इसमें पोस्ट शामिल है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 10 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन पे ले जाके आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। भर्ती के बारे में A to Z जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं PNB बैंक डिपार्टमेंट भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। PNB का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है पंजाब नेशनल बैंक। आप लोग देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में विभाग में बहुत ही बम्पर पोस्टों की वैकेंसी निकल के सामने आ गई है। आप लोग देख सकते हैं जो इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है 10 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी देख सकते हैं 35,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको कैसे अधिकारी वेबसाइट पे जाके कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आप इस वीडियो में बताऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए 100% आपकी नौकरी पक्के हो जाएगी। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जान के आवेदन कर लीजिए। आपको क्या तो 20 अगस्त से लेकर आपको 25 अगस्त तक इस वैकेंसी में आपकी नौकरी लग जाएगी। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताता हूं। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इसको अच्छे से आप लोग समझ के आप लोग आवेदन कर लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। देखिए बात करें क्या तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। देखिए बात करें क्या तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इस वैकेंसी में अप्लाई मोड रहने वाला है आपको यहाँ पे क्या तो देख सकते हैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। देख सकते हैं बात करें क्या तो पदों के नाम पोस्ट नेम की पद की टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। कुल पद की बात करें तो टोटल पोस्ट जो इसमें रहने वाले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया गया इसमें साफ तौर पर बताया गया क्या कि 33,400 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। बहुत ही लंबे समय के बाद ही वैकेंसी निकाली गई, इसलिए इतने बम्पर पोस्टों की वैकेंसी आप लोग के लिए यहाँ पे निकाली गई है। बात करें क्या तो पदों के नाम की बात करें कि इस वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या रहने वाला है। तो देखिए इस वैकेंसी में जो आपका पोस्ट नेम रहने वाला है क्या तो आपको एक डाटा एंट्री क्लर्क का पोस्ट रहने वाला है, डाटा एंट्री क्लर्क का पोस्ट रहने वाला है, और एक जो आपका पोस्ट रहने वाला क्या तो प्यून का पोस्ट रहने वाला है, जिसका मैं बताऊंगा कि आगे इन सभी पोस्टों का काम क्या होता है, क्या जो प्रोफाइल रहने वाली, क्या जो लोकेशन रहने वाला है, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। देख सकते हैं जिसके लिए अलग अलग आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए आगे बता रहा हूँ कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसको आप लोग समझिए। देखिए क्या तो हम बात करें क्या तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें किस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो अगर आपने क्या तो 10वीं पास कर रखे, अगर आपने 10वीं पास कर रखे क्या तो अगर आपने 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। कौन पोस्ट के लिए आप 10वीं पास के लिए है। अब देखिए क्या तो ये जो प्यून का पोस्ट रहने वाला क्या तो ये 10वीं पास के लिए यहाँ पे मतलब मांगा गया है। आप प्यून में आवेदन करेंगे तो इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, और डाटा एंट्री क्लर्क में आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तो आपको यहाँ पे क्या तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास यहाँ पे होना चाहिए। डाटा एंट्री क्लर्क में आप आवेदन करेंगे तो आप लोग समझ गए कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मैं आपको बता दिया। तो अगर आप देख लेंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि कितना आपका क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप लोग क्या तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट चुन के आप लोग यहाँ पे फाइनली आप लोग यहाँ पे आवेदन कर लेंगे। देखिए जो ये इंग्लिश में इसको प्यून बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं तो चपरासी बोलते हैं। तो बैंक चपरासी की एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली जिसको प्रचारी के नाम से भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में
लिखा हूँ आपको प्यून। तो आप लोग समझ गए, ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं एक बैंक में चपरासी की नौकरी करूंगा। भाई आपको क्या है कि सर पे ईंट तो नहीं धोना है, धूप में आपको काम तो नहीं करना है। सैलरी देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे मिल रही है। दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी की क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। अब बात करें क्या किस वैकेंसी में उम्र सीमा की बात करें, किस वैकेंसी में आपका उम्र सीमा का रहने वाला है, तो बहुत ही शानदार रहने वाला क्या तो 18 साल से क्या तो 45 वर्ष तक, 18 से क्या तो 45 वर्ष तक आपका एज लिमिट रहने वाला है। 18 से क्या तो 45 वर्ष तक, 18 से 45 वर्ष तक आपका एज लिमिट रखा गया है। चाहे आपने क्या तो चाहे आपने जनरल कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो, बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली। सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट सेम रहने वाला है। 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर से यहाँ पे आपका एज लिमिट होना चाहिए। देख सकते हैं बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। एज में काफी ज्यादा छूट देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। बात करें क्या तो आवेदन फीस की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन जो फी रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पे लिखा जा रहा है नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, 1 रुपए भी आपको एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, ना ही आपको मतलब निःशुल्क यहाँ पे आवेदन करना है। निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है, डिपार्टमेंट की तरफ से साफ तौर पे यहाँ पे बोला गया है। देख सकते हैं आपको 1 रुपए भी यहाँ पे नहीं देना है। देखिए बात करें इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में क्या तो इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी में फाइनली आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, इसको आप लोग समझिए। देखिए जो आपका सिलेक्शन होने वाला है क्या तो मेरिट के आधारित आपका चयन होगा। इस वैकेंसी में मेरिट आधारित चयन होगा। मेरिट आधारित कहे तो आपको थोड़ा सा डीपली बता दूं कि मेरिट आधारित कैसे वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 मंथ पहले ही जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई थी। क्या तो जीडीएस की वैकेंसी निकाली गई थी, ग्रामीण टैक्स सेवक की वैकेंसी निकाली गई थी, पोस्ट ऑफिस के लिए वैकेंसी निकाली थी। इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम हो, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हो, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की मांग की गई थी, ना ही किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। सिलेक्शन हुआ तो क्या तो मेरिट की बेसिस से सिलेक्शन हुआ। और ये भी जो वैकेंसी निकाली गई पंजाब नेशनल बैंक में आपको क्या तो मेरिट के बेसिस यहाँ पे रहने वाली है। अब मैं बता दूं कि मेरिट के बेसिस कैसे रहता है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन विल बी बेसिड ऑन द मेरिट। आपका जो मेरिट बनेगा बेसिड के बेसिस यहाँ पे सिलेक्ट मतलब क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपका मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। अब आप लोग समझिए कैसे बनता है। देखिए आपने क्या तो देखिए क्वालिफिकेशन में बता दिए कि कौन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो अगर आप डाटा एंट्री क्लर्क में आप आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्या मांगी गई है तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। क्या तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। और आप प्यून में आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्या तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। आप उससे क्या तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो ये दोनों पोस्टों में आप डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो 12वीं का यहाँ पे क्या तो परसेंटेज देखा जाएगा कि आपका 12वीं में कितना है। ऐसे ही आपने प्यून में आवेदन करेंगे तो 10वीं का परसेंटेज देखा जाएगा कि 10वीं में आपका कितना परसेंटेज है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो फाइनली आपको क्या तो जीमेल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो क्या तो 20 से 25 दिनों में आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे आउट की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फाइनली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। मेरिट लिस्ट इसका आउट होने की जो प्रक्रिया रहने वाली क्या तो 20 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगी मेरिट लिस्ट आना। आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा उसका वैकेंसी में क्या तो 100% इसकी नौकरी यहाँ पे पक्की रहने वाली है। परसेंटेज के सब यहाँ पे खेल परसेंटेज पे, आप लोग समझ गए। तो परसेंटेज जिसका अच्छा होगा फाइनली इस वैकेंसी में और इस पोस्ट में उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग समझ गए। तो एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं आवेदन करने से पहले इस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, मेरा 10वीं में इतना परसेंटेज है, 12वीं में इतना परसेंटेज है, तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो में आप लोग अपना 10th और 12th का परसेंटेज कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि इस वैकेंसी में आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको सेकंडों में रिप्लाई दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई डाउट यहाँ पर नहीं है कि मतलब कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट कर से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के रिप्लाई जो भी आप पूछेंगे क्वेश्चन में आपका रिप्लाई तुरंत सेकंडों में दूंगा। बात करें क्या तो सैलरी की बात करें, किस वैकेंसी में आपका सैलरी क्या रहने वाला है। तो देखिए जो आपका सैलरी रहने वाला है ये डाटा एंट्री क्लर्क की सैलरी रहने वाली क्या तो पहले ही मंथ से क्या तो 35,000 इनकी सैलरी मिलेगी और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे क्या तो 55,000 इनकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। देख सकते हैं 55,000 इनकी सैलरी हो जाएगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आप लोग समझ गए। तो देखिए प्यून का जो पोस्ट यहाँ प्यून का जो सैलरी यहाँ पे रहने वाला तो पहले ही मंथ से क्या तो इनकी 18,000 इनकी सैलरी दी जाएगी और जैसे जैसे ये ओल्ड होते जाएंगे इनकी सैलरी क्या तो 35,000 इनकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। 35,000 इनकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। देख सकते हैं मतलब इनकी भी सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा है। ये नहीं कि मतलब इनकी सैलरी यहाँ पे कम है, लेकिन इनकी भी सैलरी यहाँ पे अच्छा खासा आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या कि इस वैकेंसी में आपका क्या तो चयन होने पर पोस्टिंग कहाँ होगी। देखिए चयन होने पर आपकी
पोस्टिंग कहाँ होगी इसको आप लोग समझिए कि चयन अगर आपका हो जाता है इस वैकेंसी में तो पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए जो आपका पोस्टिंग होने वाला है अपने ही सिटी में आपको पोस्टिंग होने वाला है। अपनी ही जो सिटी होगा उसमें पंजाब नेशनल बैंक होगा, उसी जगह पे आपको यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाला है। ना आपको दूसरे स्टेट में जाना है, नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, नहीं दूसरे ब्लॉक में जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट अपने ब्लॉक के स्तर पर रह के अपने सिटी में आपको नौकरी रहने वाली। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। 10 बजे जाएंगे, 5 बजे शाम को घर आ जाएंगे। बहुत शानदार नौकरी रहने वाली है। बात करें क्या तो चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा इसको आप लोग समझिए। देखिए जो आपका काम रहने वाला क्या, तो देखिए पोस्ट बाय पोस्ट में आपको बताता हूं। तो डाटा एंट्री क्लर्क में आप आवेदन करेंगे तो क्या, तो आपको थोड़ी बहुत क्या तो कंप्यूटर की अगर आपके पास नॉलेज है तो भी आपके लिए बहुत यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। ऐसे तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से ना ही कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगी गई है, ना ही आपके पास ADCA का सर्टिफिकेट मांगा गया, ना ही आपके CCA का सर्टिफिकेट मांगा गया है, ना ही DCA का सर्टिफिकेट मांगा गया है। लेकिन अगर आप ये सब आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस वैकेंसी में आप बहुत ही मतलब शानदार है, बहुत ही आपको सुनहरा मौका है कि आपको इस वैकेंसी में मतलब एक पोस्ट एकदम फिक्स है। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो क्योंकि कंप्यूटर का ही यहाँ पे काम रहने वाला डाटा एंट्री क्लर्क का। तो देखिए काम जो रहेगा क्या, तो मोबाइल नंबर बदलना। क्या है कि कोई आदमी होता है जो मोबाइल नंबर अपना बदलवाना चाहता है दूसरा मोबाइल चेंज करके, तो उसको आपको डाटा मतलब कि कंप्यूटर से उसको बदलना और उसका बैंक मोबाइल लिंक से मतलब जोड़ना। तो इसके बाद क्या, तो रिपोर्ट तैयार करना कंप्यूटर में डालना, रिपोर्ट तैयार करके कंप्यूटर में अपलोड करना। ये सब डाटा एंट्री क्लर्क का यहाँ पे काम रहने वाला है। अब बात करते हैं ये क्या, तो प्यून का जो काम रहेगा, जो चपरासी का काम रहेगा क्या, तो इनका जो काम रहने वाला क्या, तो साफ सफाई पूरा बैंक का साफ सफाई आपको करने की यहाँ पे ड्यूटी रहेगी पंजाब नेशनल बैंक का। इसके बाद क्या, तो हेल्प करना। क्या है कि कोई बुजुर्ग आता है और उसको पता ही नहीं रहता है कि कौन काउंटर पैसा निकासी क्या है और कौन काउंटर मतलब कि प्रिंट छापने वाला है, तो आपको क्या, तो जो चपरासी होता है उसको हेल्प करता है और उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मतलब पैसा निकासी का फॉर्म भी फिलअप करवा के और उसको काउंटर पर भेज देता है कि यहाँ आपका पैसा निकलेगा। तो ये सब बुजुर्गों को हेल्प करने की आपकी एक ड्यूटी रहेगी चपरासी की। इसके बाद क्या, तो फाइल आपको क्या है कि एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक आपको फाइल ले जाने की ड्यूटी रहेगी। एक मतलब स्टाफ बोला कि ये लो फाइल लो और अलमारी में ले जाकर रख दो, तो फाइल से जुड़ी आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके बाद क्या, तो फूल में पानी देना। क्या है कि मतलब कि पंजाब नेशनल जो बैंक होता है उसके फूल वगैरह लगे होते हैं तो उनको पूरी तरह से गार्डिंग करना, उसको में पानी डालना, उसका मिट्टी डालना, खाद वगैरह डालना। तो ये सब क्या है कि आपको एक चपरासी की यहाँ पे ड्यूटी रहती है। इसके बाद क्या, तो चाय पिलाना। क्या है कि आपके बैंक में जितने भी स्टाफ हैं उनको चाय पिलाने की आपकी ड्यूटी रहेगी। ये ओनली चपरासी का ही यहाँ पे काम रहता है। तो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे और भी अदर काम यहाँ पे रहता है, मैं एक एक काम बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके बाद बात करें क्या, तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, किस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसको मैं बता के तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आपको 1 मिनट और यहाँ पे आप लोग दे दीजिए। देखिए क्या, तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जो बच्चा मतलब क्या, जो प्यून में आवेदन करेगा, जो ये प्यून पोस्ट में आवेदन करेगा तो उसके लिए सिर्फ क्या, तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी। और लेकिन आप डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो 10th और 12th मार्कशीट यहाँ पे दोनों लगने वाला है। आप और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्या, जैसे कि आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपका पर प्रेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपके 4 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद बात करें क्या, तो आपका यहाँ पे क्या, तो आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, जिसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं। देखिए अगर आपके पास नहीं है तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो उस समय यहाँ पे बना लीजिएगा। क्या है, तो ये भी जो 6 मंथ से आपका क्या, तो 6 मंथ से ज्यादा आपका ये ओल्ड नहीं होना चाहिए। आपका क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको आचरण बोलते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद बात करें क्या, तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए आपको, जो कि ये भी ज्यादा ओल्ड होना नहीं चाहिए, ज्यादा आप मतलब सक्षम रूप से आप दिखने चाहिए कि आप ही हैं। इसके बाद बात करें क्या, तो जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए। और क्या है कि आपको क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मेन पॉइंट बचे क्या, कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखिए ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है, देखिए मैं अभी चलूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा। पहले आप लोग समझिए कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कैसे। देखिए जो भर्ती निकाली गई है PN
पीएनबी बैंक के विभाग की तरफ से आपको ये सरकारी रिजल्ट पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है इसको आप लोग समझिए, कैसे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इसको आप लोग समझिए। देखिए आपको जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली, आप लोग अपने गूगल पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो सर्च करिए क्या, तो पीएनबी बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के क्या सर्च करिए, तो पीएनबी बैंक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे ही फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। क्या लिखा होगा, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। देखिए क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो आप लोग अपने जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और क्या है कि पासवर्ड वगैरह बना के आप लोग यहाँ पे क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग जैसे ही करके आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म धड़ाक से खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में पीएनबी बैंक न्यू वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल से इसको फिलअप करूंगा, कैसे आपको सबमिट करना है पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। आप लोग पासपोर्ट साइज जैसे फोटो अपलोड करेंगे ये यहाँ पे ले लेगा। देखिए यहाँ पे क्या, तो सबसे पहले आपको क्या, तो आप पद का नेम, मतलब कौन से पद के लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं, डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन कर रहे हैं या क्या आपने प्यून में आवेदन कर रहे हैं, तो जो मतलब आप में आवेदन कर रहे हैं जो पोस्ट के लिए, उसको पोस्ट के नेम फिलअप कर देना है। इसके बाद क्या, तो आवेदन पत्र का क्रमांक, मतलब कि इसको छोड़ देना है। जब आप लोग सबमिट करेंगे तो इसको यहाँ पे ये ले लेगा खुद से विभाग की तरफ से। देखिए क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या, तो आवेदन तिथि, मतलब कौन से डेट को ये मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपको वो डेट यहाँ पे फाइनली यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या, तो पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको आवेदक का नाम, मतलब अपना यहाँ पे आपको नेम फिलअप करना है, हिंदी में ही आपको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद अपने पिता का नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद अपने माता का नेम यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना जन्म तिथि फिलअप करना है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए लिंग, मतलब आप पुरुष है या महिला है, मतलब आप मतलब पुरुष होंगे तो पुरुष वाले पे क्लिक कर लेंगे और महिला होंगी तो महिला वाले पे यहाँ पे फाइनली क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो श्रेणी, मतलब आप कौन से कैटेगरी से हैं, मतलब क्या, तो सामान्य कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। फाइनली जो कैटेगरी में आते हैं फाइनली आपको उस बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे धर्म की बात कहा गया है, मतलब कि आपको यहाँ पे रिलीजन, मतलब आप कौन से धर्म से आते हैं, आपने हिंदू धर्म होंगे तो मुस्लिम धर्म होंगे, ईसाई धर्म, जो धर्म होंगे आपको यहाँ पे अपना धर्म फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता, मतलब कि अपना यहाँ पे इंडिया आपको डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहीं आप लोग फिलअप करिएगा जो आपके फोन में मोबाइल नंबर वो यूज होता है, और ईमेल आईडी भी सेम उसी प्रकार फिलअप करिएगा जो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी वो यूज होता है। इसके बाद देखिए वर्तमान पता, मतलब वर्तमान पता, स्थायी पता की बात कहा गया है। देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है, तो देखिए वर्तमान पता वो फिलअप करिएगा जो आप, मतलब कि आप बिहार से हैं और दिल्ली में जाके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ का आपको पता यहाँ पे फिलअप करना है। चाहे मतलब विभाग की तरफ से किसी प्रकार का आपके पास वहाँ मतलब जाएगा नोटिस तो आपके पास यहाँ पे पहुँचेगा, नहीं तो आपने क्या, तो अपना स्थायी पता भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे मतलब अस्थायी पता, मतलब परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया। तो देखिए परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे होगा उसको फाइनली यहाँ पे फिलअप करना है, अपना राज्य डाल देना है, जिला डाल देना है और पिन कोड अपना यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है, इसको आपको देखिए कैसे फिलअप करना है। तो देखिए परीक्षा का नेम यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय और उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल अंक, प्राप्त अंक, प्रतिशत, देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए आप ये 10th से जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे 10th लिख के, ऐसे 10th लिख के, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में बोर्ड लिखा है, मतलब आपने कौन से बोर्ड से 10th क्वालिफाई किया, बिहार बोर्ड से किए कि यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए, फाइनली उस बोर्ड से किए होंगे जिस स्टेट से, उसका नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष, मतलब आप कौन से वर्ष में आपने क्या, तो आपने पास किया 10th, उसको आपको ईयर्स डाल देना है, 2020 में किए कि 2021 में किए, फाइनली वो आपको ईयर्स यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको कुल अंक, मतलब कितने अंकों का आपका 10th का एग्जाम हुआ था, फाइनली अपना अंक डाल देना है। इसके बाद आपका प्राप्त अंक, मतलब आपने कितना अंक प्राप्त किए हैं और कितना आपका प्रतिशत है, फाइनली आपको
आपको यहाँ पे क्या तो डाल देनी है। इसके बाद देखिए ऐसे ही आपने यहाँ पे ऐसे 12th डाटा एंट्री ऑपरेटर में, डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या तो आपको यहाँ पे 12th डाल के दूसरे नंबर बुक्स में, और क्या है कि आपको यहाँ पे मतलब बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से क्वालिफाई किया, कितना नंबर का आपका कौन से वर्ष में आपने क्वालिफाई किया, कितना अंक का आपका एग्जाम हुआ था, प्राप्त अंक आपका कितना है, कितना प्रतिशत है, फाइनली आपको यहाँ पे डाल देना। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किए होंगे, स्नातक, तो आपको यहाँ पे क्या तो स्नातक यहाँ पे डाल के आपको, और ऐसे ही आपको क्या तो यहाँ पे फाइनली आपको आपने ग्रेजुएशन किए होंगे तो विश्वविद्यालय का अपने नेम यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद अपना उत्तीर्ण वर्ष अपना फिलअप कर दीजिएगा, और इसके बाद कुल अंक कितना और प्राप्त अंक कितना, प्रतिशत कितना, फाइनली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए क्या तो यहाँ पे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, यहाँ पे आपको यहाँ पे संलग्न करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो अन्य जानकारी अदर्स इन्फॉर्मेशन, देखिए इसको कैसे आपको फिलअप करना है। तो देखिए अगर आपने क्या तो क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब कि आप PWD कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पे फाइनली आपको यस करना है, और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या तो उसके विवरण देना है, मतलब पैर से है कि हाथ से है कि आंख से है, कितना परसेंटेज है, फाइनली उसके बारे में आपको यहाँ पे दे देना है। PWD भी आवेदन यहाँ पे फाइनली कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अनुभव, देखिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा मतलब सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपने एक्सपीरियंस वगैरह किसी मतलब डिपार्टमेंट में वर्क किए हैं, तो अगर होगा तो आपको फाइनली यहाँ पे आपको बता देना है ये मतलब कंपनी में अपने संस्था का नेम और कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मतलब फिलअप कर देना है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर ज्ञान, मतलब क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। आप लोग जब डाटा एंट्री क्लर्क में आवेदन करेंगे तो वहाँ पे क्या तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज हल्का होनी चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पे यस कर देना है अगर उसमें आप आवेदन करेंगे। अगर नहीं है कंप्यूटर का नॉलेज तो सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। अगर होगा कंप्यूटर आपने क्या तो उसका अन्य कौशल का आपको यहाँ पे नहीं मतलब डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो डॉक्यूमेंट की बात करें हम, देखिए यहाँ पे क्या तो दस्तावेज संलग्न करें, देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। आप लोग जैसे ये करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा पूरी तरह से अपलोड करने के लिए। देखिए कैसे करना है, तो आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आपको जैसे कि 10वीं 12वीं लगाएंगे तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद अपना जन्म तिथि आपका यहाँ पे लगने वाला है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। इसके बाद पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद देखिए आपको क्या तो पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, हस्ताक्षर की प्रति आपको लगने वाला है। इसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज मतलब पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या तो हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, और जो डेट को आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं फाइनली उस डेट को यहाँ पे आपको डाल देना है। फाइनली जब ये क्या है कि मैं इस फॉर्म को मतलब कि डाउनलोड किया हूँ, जैसे ही आप लोग करके ऐसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ऐसे नीचे की ओर, तो आपको नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने से पहले आप लोग पूरी तरह से आपको एक बार चेकआउट कर लेना है कि कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, नहीं तो क्या है कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब इसके लिए आपको क्या करप्शन रेट जारी नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से आपको फिलअप करके आपको पूरी तरह से सबमिट कर लेना है, इसको अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूं, आपने फिलअप कर लिए होंगे, तो यही वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जब आप लोग आवेदन कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब दस्तावेज की जांच के लिए जब जाएंगे तो ये रिसीविंग यहाँ पे फाइनली आपसे मांगी जाएगी। तो देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना क्वालिफिकेशन परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका परसेंटेज बाई कट ऑफ कितना जाने वाला है, और कितना आपका परसेंटेज रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फाइनली यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट का वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको A to Z जानकारी देता हूँ। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल पर नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर किसी मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।